Namaskar, I am Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and रमन शास्त्री। आज मैं predictions करने वाली हूँ for the month of October with the guidance of tarot cards। ये जो predictions है ये generalize energies बताएंगे आपके sun sign की। आज जो reading है वो specifically career और relationship की reading मैंने की है। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है description box में, so you can directly click and watch your sun sign prediction without wasting any time. So let's get started. Hello Aries, let's see tarot cards क्या energies बताते हैं आपके लिए for the month of October. सबसे पहले Aries हम देखेंगे आपकी करियर की energies. ओके एरीज, जैसे पास्ट मंथ आपके कंफर्टेबल थे करियर में, बट मुझे अक्टूबर मंथ आपका थोड़ा सा रिस्की दिख रहा है और जिसमें थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस आपका इधर बना रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करें उनको मैं बोलूँगी एरीज, आप अभी ना स्टार्ट करें, ना सोचें। इनफैक्ट आप बैठ के वापस अपने बिजनेस को अच्छे से उसको इवैल्यूएट करिए, स्टडी करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप अच्छे से देखिए। साथ में मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी और बहुत स्ट्रांगली बताना चाहूँगी एरीज, आप स्पेक्यूलेशन सेक्टर से यहाँ बचिए। जितना हो सके आप स्पेक्यूलेशन सेक्टर को अवॉइड करिए। जो लोग एरीज जॉब में हैं और उनको ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कि जॉब पे थोड़ा रिस्क है, तो एरीज येस कार्ड्स में भी ऐसा दिख रहा है, ध्यान रखिएगा और सोच समझकर ही काम करिएगा। आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर मुझे फिर भी एनर्जीज वापस बैलेंस होती हुई दिख रही है और बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर स्टेबिलिटी मुझे कार्ड्स में दिख रही है। तो करियर में थोड़ा ध्यान रखिए और मेहनत करिए एरीज। अब देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। ओके एरीज, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स आपके काफ़ी बेटर आए हैं एज़ कम्पेयर टू करियर। पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी और साथ में न्यू प्रपोजल भी मुझे दिख रहा है आता हुआ। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो मुझे दिख रहा है थोड़े से जज कर रहे हैं अपने पार्टनर को और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, बट काफ़ी अच्छे से आप लोग बैलेंस कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी आए हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं करियर गाइडेंस। ओके टॉरस, काफ़ी अच्छा मंथ है इन टर्म्स ऑफ करियर। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। जो आपके टारगेट्स हैं वो सेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं जो भी आपके टारगेट्स हैं। साथ में टॉरस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी ही हेल्प नहीं कर रहे अपने करियर में या जहाँ पे भी आप जॉब में हैं, आपका बिजनेस है, आपका इतना स्मूथ जा रहा है ये मंथ और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, अपने कलीग्स की भी हेल्प कर रहे हैं या अपनी टीम को भी साथ लेकर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे इधर ट्रैवल भी दिख रही है, तो हो सकता है आप ट्रैवल करें और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी वो ट्रैवल भी। ओवरऑल टॉरस मुझे काफ़ी अच्छा मन दिख रहा है आपका इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके टॉरस, लेट्स सी रिलेशनशिप में कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। ओके टॉरस, तो रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पास्ट पार्टनर को या अपने पास्ट रिलेशनशिप को काफ़ी सोच रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। आपको फील हो रहा है कि काश हम उस टाइम पे इस तरीके से बिहेव कर लेते तो आज वो सिचुएशन नहीं होती। और टॉरस मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं ये रियलिटी फेस करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अपसेट और डिप्रेस हो रहे हैं। इधर मैं टॉरस बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपना आप को हील करिए, स्पिरिचुअली हील करिए।
जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये मंथ मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, एवरेज जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये बोलूँगी कि कार्ड्स में मुझे अरेंज मैरिज के प्रपोजल जैसे आपके प्रीवियस मंथ में भी दिख रहे थे, वो एनर्जीज आपकी अभी भी एक्टिव है टॉरस। ओके, सो ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की गाइडेंस। ओके जेमिनाइज, तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि करियर के अंदर आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। काफ़ी टफ कंपटीशन मुझे दिख रहा है इधर, चाहे आप बिजनेस में हो या आपकी कोई जॉब है। और जो जेमिनाइज कुछ काम नहीं कर रहे और काम का वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं या उन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ में मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जेमिनाइज आप फोकस नहीं दिख रहे हैं अपने करियर में। ये हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या आप अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप खुद को रीजेन्युएट करना चाहते हैं। इधर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जिन जेमिनाइज के फीमेल बॉसेस है तो हो सकता है उनसे वाद विवाद रहे, आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। रेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी करियर में जेमिनाइज आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके जेमिनाइज, तो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आपका रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कार्ड्स काफ़ी बेटर हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में और कॉन्फिडेंट हैं। बट मिड ऑफ अक्टूबर में मुझे आप काफ़ी कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील हो रहा है। जेमिनाइज आप चाहेंगे कि जिस भी रिलेशनशिप में आप जिसके साथ भी हैं, आप अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे, इधर अपने पार्टनर की नहीं सुनेंगे और काफ़ी प्रैक्टिकल होके वो सोच रहे हैं, इमोशंस में वो नहीं बह रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग से बचिए तो ये मंथ अच्छा जाएगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके कैंसर्स, काफ़ी ब्राइट मंथ मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। काफ़ी लोग आपके पास आके ऑफ़र भी करेंगे कि आप उनके साथ काम करिए। जो लोग जॉब में हैं उनका काफ़ी अच्छे से मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, उनके टारगेट्स सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि बॉसेस उनको काफ़ी प्रेज़ कर रहे हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर्स ये मंथ काफ़ी बेटर है और बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज भी आई है। हो सकता है कि आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ अपने करियर में और आगे बढ़े। इधर मैं ये बताना चाहूँगी कैंसर्स, अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो आप अपने कुल देवी देवता या गुरु का आशीर्वाद लीजिए और आपके जो भी ऑब्स्ट्रैकल्स अगर आएंगे करियर में वो ख़त्म हो जाएंगे। इधर एक और बात बताना चाहूँगी कैंसर्स, जो कि आपके 7 और 8 ऑफ अक्टूबर तक की एनर्जीज में एक्टिव रहेगा, कि आपको थोड़ी सी नज़र लग सकती है लोगों की। अगर आप अपने प्लान्स और अपने करियर की चीज़ें किसी से डिस्क्लोज करें तो हो सकता है कि उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कैंसर्स। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर्स कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर्स जो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी रिजिड हो रहे हैं, आप स्टर्बन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कैंसर्स ये भी मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में नहीं ध्यान देकर ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं या किसी दूसरी चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हैं। साथ में कैंसर्स में ये भी बताऊँगी, जो लोग सिंगल हैं ये मंथ मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई प्रपोजल आएगा।
आपके, और जो लोग शादी का भी सोच रहे हैं कोई प्रपोजल आपका आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनर्जीज आई है वो थोड़ी टाइम पास वाली ज़्यादा आई है। सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप मुझे इधर नहीं दिख रहा है, और आप थोड़े रूड और स्टबर्न भी हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके लियोस, तो कार्ड्स आपके मुझे अराउंड 5th और 7th ऑफ अक्टूबर तक थोड़े से ट्रबलसम दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लोनली फील हो अपने वर्क एनवायरनमेंट में। जो लियोस वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, उनको प्रमोशन की न्यूज़ मिल सकती है। साथ में लियोस मैं अगर बताऊँ तो कार्ड्स के अंदर करियर कार्ड्स होते हुए काफ़ी इमोशनल कार्ड्स आए हैं। कहने का मतलब कि आप अपने काम को भी काफ़ी इमोशनली करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूँगी कि इतने इमोशंस में ना रहे, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है फिर आपको। कुछ लियोस को ऐसा लगेगा कि वो अपना ड्रीम परस्यू करें इंस्टेड जो भी उनका काम है। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो आउट ऑफ इमोशंस हो। साथ में लियोस, अगर जनरल देखा जाए आपका करियर तो कुछ बुरा नहीं है, स्टेबिलिटी है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आती हुई दिख रही है। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से ऑफर आएगा, बट आप हर चीज़ को इमोशनली सोच रहे हैं, अपने दिमाग इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ओके लियोस, तो अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। ओके, कुछ लियोस काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट को लेकर, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर। उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही वक्त पर सही तरीके से एक्ट नहीं लिया या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर, इसलिए वो खुद थोड़े अपसेट हो रहे हैं और रिजिड हो रहे हैं। कुछ लियोस इसमें क्लियर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हैं अपने पार्टनर पे। वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पे अपनी ही एनर्जीज फोर्स करना चाहते हैं कि जैसा भी वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लियोस, इधर मैं ये गाइड करना चाहूँगी क्योंकि ऐसा कार्ड आया है आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर। हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं कुछ सुने अपने पार्टनर के लिए कि कोई थर्ड पर्सन मुझे कार्ड्स के अंदर दिख रहा है। हो सकता है आप थोड़े इनसिक्योर हो अपने पार्टनर को लेकर। इस रीज़न से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आपके बातों में इश्यूज हो सकते हैं और आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से नाराज रहेंगे। ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो वर्गोस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके वर्गोस, तो इधर काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अराउंड 7th और 8th ऑफ अक्टूबर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, और वो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है आपके। मुझे लग रहा है कि बॉस से वाद विवाद हो सकता है, और जिन लोगों का बिजनेस है तो अगर वो लोग अपने फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उनके फादर से थोड़ा सा इशू हो सकता है। रेस्ट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कार्ड्स तो काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करके चल रहे हैं, आप अपने सेविंग्स भी कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ाने की सारी ट्रिक्स कर रहे हैं। साथ में जो लोग जॉब में हैं और उनकी कोई प्रेजेंटेशन है तो मुझे दिख रहा है कि वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों पे अपनी इन्फ्लुएंस यानी छाप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो वर्कर्स चाहते हैं जॉब स्विच करना, उनकी मुझे दिख रही है कि जॉब स्विच हो रही है आसानी से, उनको ऑफर मिल रहा है। ओके वर्गोस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ओके वर्गोस, तो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज आई है आपकी इधर रिलेशनशिप को लेकर। जो वर्गोस ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए वो मुझे दिख रहे हैं। बट वर्गोस इधर घबरा रहे हैं एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक न्यू बिगनिंग ऑफ स्ट्रगल होगा
और इसमें टेंशन और स्ट्रेस रहेगी। बाकी जो वर्गोज ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी बेटर और अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ऑल द बेस्ट वर्गोज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर गाइडेंस। ओके लिब्रास, करियर गाइडेंस टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो करियर है आपका अच्छा रहेगा इस मंथ। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपके कोई ना कोई एसोसिएशन के थ्रू मुझे लग रहा है कार्ड्स के अंदर कि कोई नई जॉब ऑफर आ सकती है, या फिर अगर अपन नई जॉब को भी नहीं ले तो आपके बिजनेस के अंदर या आपके काम के अंदर हेल्पिंग हैंड ज़रूर मुझे दिख रहा है। इधर डिवाइन ब्लेसिंग भी मुझे दिख रही है। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि आप सॉर्टेड नहीं दिख रहे हो। आप काफ़ी चीज़ें अपने करियर में फटाफट अचीव करना चाहते हो और एनर्जी कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुली लगा रहे हो। कार्ड्स कह रहे हैं मैनेजमेंट की कमी दिख रही है। तो लिब्रास, करियर एनर्जीज आर पॉजिटिव। अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो करियर में ये मंथ आपका काफ़ी अच्छा और बेटर है। अब हम देखते हैं लिब्रास, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। ओके लिब्रास, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए। हिडन एनिमीज मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप उतनी स्मूथ चले। आप अपने फ्रेंड सर्कल कह लो या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, कोई ना कोई मुझे इधर दिक्कत दिख रही है। अदरवाइज अगर कार्ड्स में सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स आ रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, आप काफ़ी अच्छे से हर चीज़ मैनेज करके चल रहे हैं और रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है आपका। और इधर मैं बोलूँगी लिब्रास कि आपको खुद की बहुत तारीफ़ चाहिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी पैम्पर करा जाए, तो कार्ड्स कह रहे हैं आपको पैम्परिंग भी मिलेगी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली से भी और अपने पार्टनर से भी। ओके लिब्रास, तो कार्ड्स जो हैं वो मुझे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर दिख रहे हैं। जस्ट हिडन एनिमी का कार्ड आया है, तो आप अपने पार्टनर के फ्रेंड्स और खुद के फ्रेंड्स की टॉक्स को अवॉइड करेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो स्कॉर्पियोस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे करियर गाइडेंस। ओके स्कॉर्पियोस, टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस है करियर को लेकर। इनफैक्ट कुछ स्कॉर्पियोस को इतनी टेंशन हो सकती है कि उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाए करियर के बारे में सोचते सोचते। साथ में मैं ये बोलूँगी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, फियर ऑफ लूजिंग जॉब भी मुझे दिख रहा है, उनको टेंशन हो रही है। जिस लेवल की वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं दिख रहा स्कॉर्पियोस कि आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रमोशन होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। जो लोगों ने नई जगह अप्लाई किया है, अगर कोई न्यूज़ भी है तो वो 20 अक्टूबर से पहले मुझे नहीं आती हुई दिख रही कोई भी गुड न्यूज़ आपके करियर को लेकर। तो इधर मैं फाइनल गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि इतना इमोशनली आप इन्वेस्ट ना हो अपने करियर को लेकर, इतना स्ट्रेस आउट नहीं करें कि सारी एनर्जीज ही आपकी नेगेटिव हो जाए। साथ में मेहनत करिए ताकि आपके ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो कम हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है टेंशन स्ट्रेस इतना कर रहे हो कि आप काम जो आउटपुट देने की पोटेंशियलिटी है आपकी वो आप नहीं दे पा रहे हो। अब देखते हैं स्कॉर्पियोस आपकी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनर्जीज आती है। ओके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉर्पियोज इधर एनर्जीज पॉजिटिव है। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो लोग अगर लोनली भी फील कर रहे हैं या डिस्ट्रेस्ड भी हैं तो उनका पार्टनर उनकी ज़रूर हेल्प आउट करेगा, उनको इमोशनली बूस्ट
इधर मिलेगी। और जो लोग कमिटेड नहीं हैं, मुझे ये दिख रहा है कि येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कमिटमेंट हो। कुछ स्कॉर्पियोज मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली आप इतना ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस हो रहे हो और करियर की इतनी टेंशन कर रहे हो कि रिलेशनशिप सब ठीक होकर भी आप रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं कर रहे हो। तो इधर बोलूँगी पार्टनर का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो सेगिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर गाइडेंस। ओके सेगिटेरियस, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी वर्क प्लेस पे सेलिब्रेशन हो सकता है कोई बात का। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है इनिशियल अक्टूबर मंथ में। उसके बाद जो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं जिन लोगों का बिजनेस है या जो लोग नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं वो हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की एनर्जीज भी मुझे इधर दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग अपना ऑफिस रेनोवेट कराएं। साथ में कार्ड्स ये कह रहे हैं, जो कि बहुत टेम्पररी एनर्जी है, ऑलमोस्ट ये 2 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, कि आप लोग 2 चीज़ों के अंदर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं वर्क को लेकर ही। हो सकता है 2 प्रोजेक्ट्स, टारगेट्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो बहुत माइनर एनर्जी है, इस पे ज़्यादा परेशान ना हो। कार्ड्स गाइड ये कर रहे हैं कि आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करके आगे बढ़िए, क्योंकि उनका काफ़ी एफर्ट है, उनको उस मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है अभी इस मंथ में, अक्टूबर में। साथ में टैरो कार्ड्स ये भी कह रहे हैं सेगिटेरियस कि लीगल मैटर्स से बच के रहिएगा। और इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये भी है कि कार्मिक एनर्जीज आपकी यहाँ पे काम आएगी। आज तक आपने जितनी भी मेहनत करी है, इस मंथ में हो सकता है आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लग जाए। साथ में इस मंथ आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आपकी मुझे इनकम दिख रही है, उतना ही करियर मुझे आपका स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी सेगिटेरियस, अब आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कार्ड्स आते हैं। ओके सेगिटेरियस, जो भी पहले के इश्यूज रहे हैं आपके रिलेशनशिप में पास्ट में, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अब सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है। हो सकता है छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो जो कि बहुत जल्दी डिसॉल्व भी हो जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और हर चीज़ बैलेंस करेंगे। इधर मुझे बहुत अच्छे से आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं सेगिटेरियस। ऑल द बेस्ट सेगिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न्स, इधर मुझे दिख रहा है कि वर्क रिलेटेड आप परेशान हैं, आपको टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है। कार्ड्स में ये भी आया है, जो भी आपका ऑफिस है या जो भी आपकी वर्क प्लेस है, उसको डीप क्लेंजिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो क्लेंज हो पाए। साथ में कैप्रिकॉर्न्स, मुझे ये दिख रहा है कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उधर खुश नहीं है या तो, और नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। साथ में जो लोग स्पेक्यूलेटिव सेक्टर्स से इन्वॉल्व है या उनका उससे रिलेटेड काम है, तो मैं उधर एडवाइस करूँगी कि हो सके तो आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करिएगा। शेयर्स में भी आप पैसा लगाने से पहले 2 से 3 बार सोचिए, जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करिए इस मंथ। कैप्रिकॉर्न्स, जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर आप शनि देव की पूजा करेंगे, जो कि कार्ड्स ने काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड करी है, तो आपका काम से रिलेटेड जो करियर की एनर्जीज है वो बेटर हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। आप एटलीस्ट एंड ऑफ द अक्टूबर तक वो चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जो कि प्रॉब्लमैटिक हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न्स, ओवरऑल करियर कार्ड्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अगर कोई ऑफर भी आपके पास आता है तो आप जल्दी से उसको एक्सेप्ट ना करिए, सोच विचार करिए। ओके कैप्रिकॉर्न्स, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है।
ओके कैप्रिकॉन्स, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़े से टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लोनली फील हो, आपको लगे कि आपका पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, बट वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, ऐसा नहीं होगा और सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, फैमिली टाइम भी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं आप, और कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं फैमिली के साथ। तो कैप्रिकॉन्स, इधर मुझे आपकी पर्सनल लाइफ बेटर दिख रही है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल लाइफ। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की गाइडेंस। ओके एक्वेरियस, तो टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से जो भी आपका काम है उसका एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। कहने का मतलब आपके काम की तारीफ नहीं हो रही है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी उनका काम है, ट्रैवल्स दिख रही है मुझे उस चीज़ से रिलेटेड, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल तो रहेगी। साथ में एक्वेरियस, आप अपने काम से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो ना रखिए। जो एक्वेरियस सोच रहे कि लोन ले ले और फिर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, मैं क्लियर यहाँ पे मना करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है वो लोन ही आपका बर्डन बन जाए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बॉसेस से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट है बॉसेस की एक्सपेक्टेशन से। साथ में कार्ड्स ये कह रहे हैं थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखें काम करते करते अपनी। अब एक्वेरियस देखते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके एक्वेरियस, मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जीज मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में। कुछ लोगों का रिलेशनशिप पहले जो खराब था हो सकता है बेटर हो, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे इधर 80% लोगों का नेगेटिव ही जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है बिट्रेयल भी मिले, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो अपने पार्टनर से। साथ में कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप आप संभालने की भी कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, तो अपनी एनर्जीज इतनी एग्जॉस्ट कर लेंगे उसमें कि आपको पूरी लाइफ ही स्ट्रगल लगने लग जाएगी। इधर मैं बोलूँगी आप प्लीज़ अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखिएगा एक्वेरियस, लॉजिकली सोचिएगा। आप शांति से बैठ के सोचिए कि आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन से ये मैटर आप सॉल्व कर पाए। इधर मैं एक्वेरियस को बोलूँगी वर्क में भी प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा कार्ड्स बोल रहे हैं ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके पाइसेस, काफ़ी अच्छा मंथ दिख रहा है मुझे, ये भी पास्ट कुछ मंथ्स की तरह। इनफैक्ट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दिख रहे हैं, बहुत फोकस दिख रहे हैं, अच्छे से अपनी टीम और मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं। साथ में कार्ड्स ये भी कह रहे हैं जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी काफ़ी ब्राइट मंथ दिख रहा है मुझे। आपके मैनेजर आपसे खुश होंगे, या हो सकता है आपका प्रमोशन हो, आपको कोई टीम लीडर बना दिया जाए या कोई प्रोजेक्ट आप लीड करें और बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ पे व्हीकल भी मुझे परचेज करते हुए दिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स, आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं पाइसेस कि कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि आप रेस्ट करिए, अपना आप को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप वापस उसी तरीके से काम कर पाए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इधर आपको एक अच्छे ब्रेक की। और जो लोग पाइसेस कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जिनका कुछ करियर नहीं है, उनके लिए कार्ड्स कह रहे हैं ये राइट टाइम है अपने करियर को आगे बढ़ाने की या कहीं ना कहीं जॉब अप्लाई करने की। अब पाइसेस देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है।
ओके पाइसेस, तो मुझे ये दिख रहा है कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, उनकी एक दो जनों के अंदर कंफ्यूज्ड है रिलेशनशिप को लेकर कि किसके साथ आगे बढ़े, सॉर्ट आउट जल्दी से वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ में कार्ड्स ये भी कह रहे हैं जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं उनमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कोई फीमेल के कारण। वो फीमेल फैमिली फ्रेंड भी हो सकती है आपकी, या फिर घर में आपकी मदर या सिस्टर भी हो सकती है। इन लोगों की थोड़ी कम सुने क्योंकि उसके कारण आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। पाइसेस, जो लोग कमिटेड हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं और ये एनर्जीज नेगेटिव है, या फिर आपका पार्टनर आपको कुछ लोगों से कंपेयर कर रहा है। इधर मैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, कुल देवी देवता या गुरु की ब्लेसिंग का कार्ड आया है, तो आप कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। ऑल द बेस्ट Pisces for the month of October. Give this video a thumbs up, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.